गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने डॉक्टर अनीता आपका एमए इकोनॉमिक्स का डिस्टेंस का सिलेबस कंप्लीट कवर करूँगी। मैंने देखा यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हो। तो आज मैं सबसे पहले आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स का जो सिलेबस है वो उठाया है और धीरे धीरे हम इसी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज जो है हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं केवल, और कल से जो मेरी क्लासेस होंगी हर यूनिट का हम एक एक टॉपिक कंप्लीट सिलेबस मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आपका पेपर 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर के इंटरनल है। इंटरनल के लिए आपको असाइनमेंट बनाना दिया जाता है। ये असाइनमेंट बनाना हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें आपके 0 मार्क्स लगा देते हैं या असाइनमेंट नोट सबमिटेड लिखा जाता है तो फिर आप पास नहीं होते हैं, चाहे आपके थ्योरी में कितने ही मार्क्स हों। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इंटरनल 20 में से मिनिमम 8 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो आप जो भी मैम असाइनमेंट सबमिट के लिए बोलें तो आपको वो असाइनमेंट ड्यू डेट पर सबमिट करना ज़रूरी है। सेकंड चीज़, हर यूनिट में से आपको 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो 2-2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको ज़रूर करने चाहिए क्योंकि उन्हीं से आपका मार्क्स स्कोरिंग होता है। और फिर हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन लॉन्ग मिलेंगे जिसमें से 1 क्वेश्चन हमें करना होता है। डिस्टेंस स्टूडेंट्स की जो मेन कमी होती है वो मैंने देखा है कि वो क्वेश्चंस को छोटा लिखते हैं, जबकि मैं खुद अपनी मार्किंग में ड्यूटी लगाती हूँ तो मैंने देखा है कि कम से कम आपका ये 16 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके कम से कम भी 7 से 8 पेज होने चाहिए, मतलब मिनिमम 7 पेज आपके होने चाहिए, 3 पेज बोथ साइड से और 1 पेज सिंगल। इतना लंबा क्वेश्चन आपको लिखना होता है, जबकि डिस्टेंस के स्टूडेंट मैंने देखा है बिल्कुल छोटे छोटे बस 1 या 2 पेज में क्वेश्चंस को ख़त्म कर देते हैं, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं आते हैं। इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। अब हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में देखिए आपका सबसे पहले है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमें पता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, मोड और रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM, सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, लिमिटेशंस ऑफ एवरेज। तो इट मीन्स यहाँ से जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन बनता है वो तो आपका मीडियन का, अर्थमेटिक मीन और मोड इनमें से बनता है, और थ्योरेटिकल का भी इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इसका बनता है। तो बिल्कुल आसान सी यूनिट है। अगली जो क्लास होगी उसमें हम अर्थमेटिक मीन को समझेंगे। सेकंड हमारे आता है, सेकंड यूनिट में हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शंस। डिस्पर्शंस में हमें पता है क्या, क्वार्टाइल, रेंज, डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मेजर ऑफ डिस्पर्शन, लोरेंस कर्व, सेक्यूनेस एंड कोर्टेसिस मूवमेंट। तो यहाँ से जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है वो तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का बनता है, और जो थ्योरेटिकल हैं वो आपका ये लोरेंज कर्व, सेक्यूनेस, कोर्टेसिस मूवमेंट, इनमें से 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी थर्ड यूनिट आती है। थर्ड यूनिट की बात करें तो इंडेक्स नंबर है, जिसमें प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिसेस, लेस पेयर, पार्सले एंड फिशर, आइडियल इंडेक्स नंबर। तो ये लेस पेयर, पार्सले एंड फिशर्स, आइडियल इंडेक्स नंबर, इसमें आपका प्रैक्टिकल आता है और बहुत आसान प्रैक्टिकल है इसका। आप एक क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको प्रैक्टिकल आ जाएगा, जिसमें आपके पूरे 16 मार्क्स आते हैं यदि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ठीक करते हैं। फिर आपका टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर टेस्ट, चेन बेसिस इंडिसेस, बेस शिफ्टिंग, प्लेसिंग एंड डिफ्लेटिंग द इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस, टाइम सीरीज, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डीकम्पोजिशन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, साइकिल्स, सीजनल एंड इरेगुलर वेरिएशंस। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से टाइम सीरीज कंपोनेंट्स इनमें से बन जाता है।
एक क्वेश्चन आपका ये टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल यहाँ से बन जाता है, और एक क्वेश्चन हमारा लेस्पियर पासे और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर से। तो हम जो है इनको बिल्कुल पक्का कर लें इंडेक्स नंबर को, और फिर हमें ये बस केवल रीड कर लें कि बाई चांस हमारा ये क्वेश्चन ऐसा आए हम ना कर पाएँ तो हम दूसरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये करने से आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 4th यूनिट एंड लास्ट यूनिट। इसमें है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, क्लासिकल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, बेसिक रिजल्ट ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। इसमें बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल्स यहाँ से बन जाता है। प्रोबेबिलिटी की यूनिट भी बहुत आसान है। तो मतलब 4th यूनिट में हमारा प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम ये चीज़ हम कर लेंगे तो हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, जिनको मैथ नहीं आता उन बच्चों को स्टैट्स पेपर मुश्किल लगता है, लेकिन आप मेरे लगातार सीरीज़ को आप देखना, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी जिसमें आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच।